नमस्कार दोस्तों। उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। यानी कि उलझनों से आपको डरना नहीं है, कोशिशें आपको बेहिसाब करनी है, इसी का नाम ज़िंदगी है मेरे जनाब, इसी का नाम क्या है? ज़िंदगी है। क्योंकि एक मन को हासिल करना ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि सीईटी का जो एग्ज़ाम है आपका, वो आपके एकदम सर पर 27-28 को होने वाला है। तो तैयार हो जाइए और सीट की पेटियाँ बाँध लीजिए। तो इसके अंदर हम आरएसएसबी द्वारा प्रमाणित पूरा का पूरा जो पेपर है वो हम पूरा करने वाले हैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लगभग आपका समय होगा तो लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चनों को हम जल्दी-जल्दी से करने वाले हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है। मैं तो कहता हूँ आप एक बार सीधा और एक बार दोगुना स्पीड में पढ़कर चले जाइएगा, ठीक है? गारंटी इस बात की कि यहाँ से आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिल जाने वाले हैं, क्योंकि आरएसएसबी का ये जो एग्ज़ाम है, ये जो पेपर है, ये उसी के द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और पहले ही प्रश्न में आ जाते हैं, पहला ही प्रश्न शुरू कर देते हैं। उससे पहले एक छोटी-सी और रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक नया नोटिफ़िकेशन आपको यहाँ से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही आपका प्रश्न है प्रश्न क्या कहता है? देखो, सारे के सारे अच्छे प्रश्न हैं और बड़े ही फास्ट करने वाले हैं, बस देखते जाइए। आबानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली से बना है? आपको पूछा कि आबानेरी में हर्षद माता का मंदिर है, वो कौन सी शैली से बना है? तो ये मेरे दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शैली से बना है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपका ये कहता है कि राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे के रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित एक गीत गाया जाता है, उसको क्या कहते हैं भाई? तो उस गीत का क्या नाम है? उस गीत का नाम मेरे दोस्तों बिंदोला कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बिंदोला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माच्छर बीच और लालर से क्या तात्पर्य है? राजस्थान में जो माच्छर बीच और लालर है, उसका क्या मतलब है? किसको बोलते हैं? तो ये लोकगीत है, सारे के सारे क्या हैं? लोकगीत, यानी 2 नंबर बी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका ऐसा, डॉक्टर गिरियसन ने अपनी पुस्तक लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया, तो वो कितनी बोलियों में विभाजित किया? 3 में किया था, 7 में, 9 में या फिर 5 में किया था? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बिल्कुल दोस्तों 5 राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों, इनमें से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है भाई? तो रासो है, विगत है, मत्स्य या फिर चेली हो जाएगा। तो कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पर आपका रासो करेक्ट हो जाएगा। रासो जो है ना, वो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं और छठा क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो सबको पता है दोस्तों, ये तो आज का सरल प्रश्न आ गया, ये तो आज का सरल प्रश्न आ गया। राइट आंसर आपका हरिदास हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपको ये कहता है कि हाजन अल्लाह है जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? बताइए भाई, इनकी लोकप्रियता का कारण क्या हो सकता है? ये आपसे पूछा गया। राइट आंसर आपका मांड गायन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मांड गायन। मांड गायन, ये अल्लाह जिलाबाई जो है, ये मांड गायन का कहलाती है, गायिका है एक प्रकार से, तो मांड गायन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हो गया था? तो कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका? बताइए कौन थे वो? तो आपके नाम आता है फौजी लंबरदार का। राइट आंसर 2 नंबर, यानी कि बी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दरगाह है जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, वह दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछा गया बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है भाई? बताइए ये मकबरा किस शहर में स्थित आपसे पूछा गया। तो ये मेरे दोस्तों कहां पर है? बांसवाड़ा, यानी आपका डी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दसवां क्वेश्चन कहता है कि किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? बताइए किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके मेवाड़ को माना जाता है मेरे दोस्त, यानी 3 नंबर आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा भी, ठीक है ना। हम फास्ट तो चल रहे हैं, ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपका पेपर एकदम सर पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है? 11वां प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहते हैं? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, ये आपका जयपुर में दोस्तों। उससे अगला है सुमेलित कीजिए। क्या करना आपको? इसमें सुमेलित करना है, थोड़ा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को जिससे आपको पता चले। सुमेलित करना है,
अलग अलग लिखे गए हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार पहला लिखा गया है, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो आपका उदयपुर में ये दोस्तों, ये डोल म्यूजियम बिल्कुल आपका ये जयपुर में पड़ता है। अरबी फारसी शोध संस्थान ये बीकानेर में, और मीरा संग्रहालय आपका टोंक में ही पड़ता है भाई, ठीक है ना, अलग नहीं है। तो राइट आंसर ये तो 1 2 3 4 वाला हो गया। कहां पर लिखा है? ये 4 नंबर में लिखा है, तो आपका 4 नंबर यानी डी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13वां प्रश्न आपका, 13वां प्रश्न क्या कहता है? 13वां प्रश्न कहता है कर्नल जेम्स टोड ने यात्रा वृत्तांत, कर्नल जेम्स टोड ने यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? यह आपसे पूछा गया। ये आपके यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया गया था। और मुंडियारी ख्यात का विषय कौन सा है भाई? मुंडियारी ख्यात का विषय पूछा आपसे, तो ये आपके मारवाड़ के राठौड़ का है भाई। किसका है? मारवाड़ के राठौड़ का है, तो राइट आंसर आपका डी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फिर सुमेलित करना आपको, फिर आपको सुमेलित करना है। फिर से पूछा, सुमेलित कीजिए। एक तरफ लेखक है, एक तरफ ग्रंथ आपके लिखा गया है, तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा वो आपसे पूछा है। कल्याण तिलक लिखा गया है, तो कल्याण तिलक बोले तो कालिकाचार्य कथा, कैसे कल्याण कैसे कालिकाचार्य, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। और उसके बाद में कवि कल्लोल लिखा है, तो ये ढोला मारूरा दूहा इन्हीं का है, कवि कल्लोल का। फिर सेम सूरी लिखा गया है, सेम सूरी आपके सौभाग्य महाकाव्य है भाई, सह से सौभाग्य, सह से सेम, ठीक है, सह से सेम सूरी, सह से सौभाग्य, तो यानी ऐसे भी याद कर सकते हो, सेम सूरी सौभाग्य महाकाव्य। और एक बच गया है आपका हेमरतन सूरी, और इनका है ये बादल, गोरा बादल, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? 3 1 4 2 को आपने मिलाया, कहां पर लिखा गया है गुरुजी? ये तो 4 नंबर में लिखा गया है। राइट आंसर आपका डी लॉक हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 16वां प्रश्न है, और 16वां प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट। संग्राम समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था? ये जो आपका संग्राम समाचार पत्र है किसके द्वारा संपादित किया गया? ये भूपेंद्र त्रिवेदी ने किया था भाई। उससे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इजारा जाना जाता है भाई, जो इजारा है ना वो किसके लिए जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इजारा जो होता है ना वो आपके राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए होता है दोस्तों, जो राजस्व की ठेका प्रणाली होती है उसी को इजारा कहते हैं। 3 नंबर यानी सी लॉक हो जाएगा। उससे अगला है राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था, जो किसके लिए बताओ? राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था, जो आपसे पूछा गया किसके लिए बताओ? अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, या राजा के बकायों का भुगतान करता था, या सरकारी कर्मचारियों की बकाया संग्रह करता था, या राजाओं के लिए ऋण करता था। तो राइट आंसर आपका अच्छी फसल के लिए हो जाएगा, यानी किसानों से भी रिलेटेड है वैसे। राइट आंसर आपका 1 नंबर यानी ए लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कुर्ब क्या है? आपको पूछा गया कि कुर्ब क्या है, कुर्ब कौन सा है? तो कुर्ब के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका राजा के दरबार में आने जाने पर, मतलब राजा द्वारा हाथ उठाकर सम्मान देने की क्रिया और संकेत को क्या कहते हैं दोस्तों? कुर्ब कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कुर्ब कहा जाता है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किसान को जोतने के निमित्त, क्या लिखा गया है? किसान को जोतने के निमित्त दी जाने वाली कृषि भूमि को क्या कहते हैं बताइए? किसान को जोतने के निमित्त दी जाने वाली जो कृषि भूमि है उसको क्या कहा जाता है भैया? आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर आपका आयल हो जाएगा। और उससे अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके चुंगी वसूल करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? चुंगी वसूल करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं भाई? तो चुंगी वसूल करने वाला जो व्यक्ति है ना दोस्तों, वो आपका जगाती कहलाता है। क्या कहलाता है? जगाती, यानी 1 नंबर ए लॉक हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जागीर के क्षेत्रों में कर निर्धारित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था भाई? 23वां आपका प्रश्न ये, तो यहां राइट आंसर आपका चिरायत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चिरायत, बी लॉक हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजपुताने के प्रतिष्ठित सरदारों को मिलने वाली तजीम को क्या कहते हैं? जो राजपुताने के प्रतिष्ठित सरदार थे उनको मिलने वाली ताजीम को क्या कहते हैं? झाट कपट, जोजरू, झमरतल्ली, या फिर झांझ, इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो राइट आपका यहां पर झमरतल्ली हो जाएगा, और यहां पर 3 नंबर यानी सी को लॉक करेंगे हम। मेवाड़ के उत्तराधिकार कर को क्या कहा जाता था? मेवाड़ का जो उत्तराधिकार कर है उसको क्या कहा जाता था? तो उसको दोस्तों कैद खालसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कैद खालसा। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका 26वां क्या कहता है? 26 27 दोनों साथ में कर लेते हैं। देखो, शासन के सामंत द्वारा सोने चांदी की छड़ी प्राप्त करने से क्या तात्पर्य है बताइए? क्या मतलब है इसका? शासक के द्वारा सामंत द्वारा सोने चांदी की जो छड़ी प्राप्त करना था उसको क्या बोलते थे भाई? तो वो आपके लवाजमा प्राप्त करना बोलते हैं, या चंवर चंवरी कर प्राप्त करना, या नक्काश प्राप्त करना, या ये सारे के सारे राइट हो जाएंगे। तो यहां पर ऑल राइट हो जाएंगे भाई, ये बिल्कुल सारे के सारे इसी में आते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में रायका बताओ, राजस्थान में रायका पूछा आपसे, क्या है रायका? किसको बोलते हैं राजस्थान में? तो परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता है ना, उनको क्या बोलते हैं? उनको रायका बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं? रायका बोलते हैं भाई। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आप।
तो 28वां क्वेश्चन आपका ये कहता है दोस्तों, मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकूल है। क्या है पंचकूल बताइए? तो वो है आपका ग्रामीण परिषद। क्या है? ग्रामीण परिषद को ही पंचकूल कहते हैं भाई। ये ग्रामीण परिषद आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी 3 नंबर यानी सी लोक हो जाएगा भाई। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, गावड़िया होते थे। ये गावड़िया क्या होते थे भाई? गावड़िया किसको बोलते हैं? गावड़िया क्या होते थे? तो जो कारवां व काफिले को लूटते थे उन्हीं को गावड़िया कहते हैं। 1 नंबर यानी ए लोक हो जाएगा आपका। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई? डाकनिया जो प्रथा है ना, उस पर सबसे पहले रोक है ना, हाँ, किस राज्य द्वारा लगाई गई? आपसे आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर आपका उदयपुर राज्य हो जाएगा, यानी 3 नंबर यानी आपका सी लोक हो जाएगा। यहां पर क्या लोक हो जाएगा? सी आपका लोक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है, अमीन से क्या आशय है? अमीन से क्या आशय, ये आपसे पूछा गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रश्न आया आपके लिए। बाहर का काम करने वाला अदालत का कर्मचारी, या जमीन की नाप जोख करने वाला राजस्व विभाग कर्मचारी, या फसल में होने वाला आधा हिस्सा, या एक व दोनों यहां पर सही होंगे? दोनों ही सही हो जाएंगे, बताओ। तो आपके बाहर का काम करने वाला अदालत का कर्मचारी, ये भी अमीन अमीन ही होता है, और जमीन की नाप जोख करने वाला राजस्व विभाग कर्मचारी, इसको भी अमीन ही कहते हैं। राइट आंसर एक व दोनों ही सही आपके हो जाएंगे। अमीन का आशय यही होता है। और 4 नंबर यानी डी आपका लॉक हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला है, दड़वाई से क्या आशय है भाई? बताओ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। दड़वाई से क्या आशय है, यानी व्हाट इज दड़वाई? दड़वाई क्या होती है? तो दड़वाई आपके राजस्थानी एक लोकगीत भी होता है, और अनाज तोलने का कार्य भी दड़वाई होता है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई दड़ा करो इसका, तो वो अनाज में तो आता है, तोल में तो आता है। तो राइट आंसर आपके 2-3 होंगे। कौन सा? एक तो अनाज तोलने वाला, और एक अनाज तोलने से लिया जाने वाला कर। यानी राइट आंसर आपका 2 और 3 दोनों सही हो जाएंगे, यानी आपका 4 नंबर डी लोक हो जाएगा। ठीक है ना, लोकगीत से कोई मतलब नहीं है, सॉरी, गलती से मैंने लोकगीत बताया होगा। ये राइट आंसर आपका अनाज से रिलेटेड है, ये तोल से रिलेटेड है। ठीक है, तो 2 और 3 सही हो जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन 33वां क्या कहता है? 33वां कहता है, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? कम कम अवधि तक, बहुत ही कम अवधि के लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन रहा था? तो वो आपका हीरालाल देवपुरा रहा था। यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर सी लोक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपका कहता है, सांस्कृतिक दृष्टि से किस महाराणा का काल मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है? बताइए, सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो किसका मेवाड़ काल स्वर्ण काल माना जाता है? तो वो माना जाता है राणा कुंभा का माना जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, कुंभा ने अपना प्रथम विजय अभियान कहां से प्रारंभ किया था? आपसे पूछा कहां से ये प्रारंभ किया था इन्होंने, तो राइट आंसर आपका आबू सिरोही से हो जाएगा, यहां से प्रारंभ किया था भाई। अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान के राज्य का वह कौन सा शासक था? कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन था भाई वो आपसे पूछा गया, तो आपको सबको पता होना चाहिए। उसका नाम आता है महाराजा माधो सिंह सेकंड, जो कि एक जयपुर के शासक हुआ करते थे। यानी 3 नंबर आपका सी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युद्धों का सही काल क्रमानुसार बताइए। यहाँ पे पहले खानवा लिखा है, फिर हल्दी घाटी का, फिर सुमेल का, फिर धर्मत का युद्ध लिखा है। इनमें क्रम से आपको बताना है कौन सा क्रम आपके यहाँ पर सटीक बैठता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा खानवा का युद्ध, ये 1 नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद में आ जाएगा आपका सुमेल का युद्ध 2 नंबर पे। 3 नंबर पे आ जाएगा आपका हल्दी घाटी, और लास्ट में आ जाएगा धर्मत का युद्ध। तो आपके राइट हो गया ए, सी, फिर बी और फिर डी। कहां पे लिखा गया इनमें से? यहां लिखा गया, देखो ACBD। राइट आंसर आपका 3 नंबर यानी कि सी लोक हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देखेंगे। 38वां कहता है, 18वीं शताब्दी में किस राजपूत द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? 38वां प्रश्न आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है, तो ये आपको बताना है भाई। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सवाई जय सिंह का नाम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह क्या लिखा है? जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया? तो ये आपके शाहजहां ने करवाया था भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर की यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? यानी जोधपुर दुर्ग सौंप दिया था, किसको सौंपा था इन्होंने, ये आपसे पूछा गया। तो ये राय सिंह थे बीकानेर के, इनको सौंपा गया था। राइट आंसर 3 नंबर सी लोक हो जाएगा। अगला है, शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? शिल्पी शास्त्री ने कौन सा ग्रंथ इनमें से नहीं लिखा है? तो कौन सा नहीं लिखा है? केवल कला मंडन नहीं लिखा है, बाकी सारे शिल्पी के लिखे गए। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर यानी डी लोक हो जाता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, किस मंदिर का निर्माण अजय पाल ने करवाया? कौन सा मंदिर था जिसका निर्माण अजय पाल ने करवाया? तो अजय पाल ने दोस्तों नीलकंठेश्वर महादेव का एक मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था। और आपके बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में कौन से अभियान पर भेजा गया था? तो एक अभियान था वो, उस पर इनको भेजा गया था, और वो अभियान था आपके थट्टा।
कौन सा था? थट्टा जो अभियान है ना, उस पर इनको भेजा गया था भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? हाँ, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो वो आपके अर्जुन लाल सेठी थे मेरे दोस्त। 2 नंबर आपका बी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ नौ रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम जेसाण को किले में तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। ये जेसाणा का क्या अर्थ है? यहाँ पे जो जेसाणा नाम है जेसाण, उसका क्या अर्थ है आपसे ये पूछा गया है। जेसाण का आपको यहाँ पर अर्थ बताना है भाई, ठीक है ना। तो जेसाण का अर्थ यहाँ पर जैसलमेर से दोस्तों, कुछ और नहीं है, जैसलमेर ही आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर दास राठी का जन्म 1861 ईस्वी में मारवाड़ के किस राज्य, हाँ, मारवाड़ राज्य के किस गांव में हुआ? गांव आपको बताना है, तो उनका पोखरण में हुआ था। पोखरण कहां है दोस्तों? जैसलमेर में है, तो जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था, पोखरण में। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्त कार्य इसकी स्थापना के उद्देश्य थे, बताइए। स्वतंत्रता के लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तकार एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य थे दामोदर दास राठी एवं क्रांतिकारियों को शिक्षित करना, या विजय सिंह पथिक एवं साक्षरता में विस्तार करना, जोरावर सिंह जोरावर सिंह एवं विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना, या अर्जुन लाल सेठी एवं क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। कौन सा आपकी राइट हो जाएगा? तो राइट है अर्जुन लाल सेठी एवं क्रांतिकारियों को तैयार करना, नौजवानों को तैयार करना, यह आपका राइट हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है, मैंने आज तक ऐसा युवक नहीं देखा, गजब का कष्ट सहने वाला था, हम हार गए वह जीत गया। प्रताप सिंह के लिए ये शब्द थे, किसके लिए थे बताओ? प्रताप सिंह के ये शब्द थे। हाँ तो हाँ, किसके शब्द थे ये? आपको पूछा किसके लिए शब्द थे ये? प्रताप सिंह के लिए ये शब्द थे। किसने कहे थे ये शब्द? ये कहे थे क्वीवलैंड ने। किसने? क्वीवलैंड, यानी 3 नंबर सी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया है आपके। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना सबको पता भी होनी चाहिए आपको। तो ये आपके 1920 को हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। 3 नंबर, यानी आपका सी लोक हो जाएगा। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि अंग्रेजों को भारत से निकाल कर दम लूंगा, ये कथन था। ये कथन किसका था कि अंग्रेजों को मैं भारत से निकाल कर रहूंगा? तो ये स्वामी किसका था? कुमार नंदन का था। कुमार नंदन, पूरा नाम कुमार नंदन है इनका। स्वामी जो कुमारा नंदन है, नंद है, उनका था भाई। राइट आंसर 1 नंबर ए लोक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सशस्त्र हिंसा क्रांति की नींव डालने वाला स्वतंत्र सेनानी कौन था भाई? आपसे ये पूछा गया 51 नंबर क्वेश्चन में। तो राइट आपका यहां पर गोपाल सिंह खरवा हो जाएगा, यानी 4 नंबर, यानी डी लॉक कर देते हैं। गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों, अगला प्रश्न, गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों और लिखा गया है कुर्सी छोड़ो आंदोलन कब हुआ, किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो ये जो आपका गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों की कुर्सी छोड़ो आंदोलन कब व किसके नेतृत्व में, यह आपसे पूछा गया है। तो ये 9 अगस्त 1946 को शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में हुआ था भाई, यानी आपका 3 नंबर सी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, माचिया सफारी पार्क कहां है बताओ? पता होना चाहिए माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है, आपसे ये पूछा गया है, और ये पता भी होना चाहिए सबको, और कोई इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका जोधपुर में है भाई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, आपसे यह पूछा गया 67 नंबर क्वेश्चन में। तो राइट आपका हो जाएगा बाड़मेर, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित सीमेंट कारखानों में सबसे पुराना कारखाना कौन सा है, ये बताइए भाई, ठीक है ना। सबसे पुराना तो वो लाखेरी है। लाखेरी बूंदी में, कहां पर है? बूंदी में दोस्तों, लाखेरी, ये सबसे पुराना कारखाना माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं क्या कहलाते हैं? रेत के जो टीले होते हैं ना, जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपसे पूछा गया है। तो वो बीहड़ कहलाते हैं, दोहरे कहलाते हैं, बंजर या उत्खात भूमि कहलाती है। कौन सा राइट हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहां पर दोहरे हो जाएगा, 2 नंबर, यानी बी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? ये जो चौथ का बरवाड़ा है ना, ये किस खनिज के लिए जाना जाता है, आपसे ये पूछा गया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो चौथ का जो बरवाड़ा है वो आपके सीसा जस्ता की खान के लिए जाना जाता है। राइट आंसर 2 नंबर, यानी बी लोक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूं आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा मित्रों, ठीक है। धन्यवाद भाई।